क्या होता है क्रिप्टो करेंसी एंड क्या है इसके नुकसान। यहाँ हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में होता क्या है और किस तरीके से काम करता है, और क्या इसमें इन्वेस्ट करना नुकसानदायक है या फायदेमंद है। पूरे डिटेल में समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है यहाँ। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होता क्या है कि एक डिजिटल करेंसी है जो कि वर्चुअल करेंसी है। ये नॉर्मली आपके जितने बैंक के पैसे रखे रहते हैं बिल्कुल उस तरीके से नहीं, क्योंकि बैंक हमारा जो है काम कैसे करता है, एक सेंट्रलाइज कनेक्शन की तरह काम करता है। मतलब एक बैंक है, उस बैंक से जुड़े हुए बाकी सारे कस्टमर्स रहते हैं। लेकिन जो आपका क्रिप्टो करेंसी है ये क्या करता है, एक डिसेंट्रलाइज मैनर पे काम करता है। मतलब कि यहाँ पे आपका कोई पैसा किसी एक इंसान के पास नहीं है क्या, या फिर किसी एक संस्था के पास नहीं रहता है। और ये आपकी क्रिप्टो करेंसी है, ये इसको वन ऑफ द सिक्योर्ड वर्चुअल करेंसी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हर एक करेंसी या हर एक ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है एक ब्लॉक्स की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया क्या, एक क्रिप्टो करेंसी क्या, एक डिजिटल करेंसी है जो वर्चुअल करेंसी, जैसा मैंने बताया आपको कि एक वर्चुअल करेंसी है जिसको आप नॉर्मली जैसे होता है ना कि पैसे आप कैश के रूप में निकाल लेते हो या एटीएम से विड्रॉ कर लेते हैं, ये उस तरीके का नहीं, ये आपके एक वॉलेट में रहता है पैसा। जैसे आप आज के टाइम पे इस्तेमाल करते हो फोन पे या पेटीएम इस्तेमाल करते हो, अगर एक आसान लैंग्वेज में समझा जाए, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक आपका वर्चुअल करेंसी है। तो बेसिकली क्या है कि जो वर्चुअल करेंसी है ये आपका सिक्योर रहता है। किसके हेल्प से सिक्योर रहता है? आपका क्रिप्टोग्राफी के हेल्प से। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक होता है जिसके हेल्प से आप इस क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर करते हो। सिक्योर कैसे रहता है? बेसिकली जैसे मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि डिसेंट्रलाइज कनेक्शन पे काम करता है या डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे काम करता है ये आपका क्रिप्टो करेंसी। मतलब कि यहाँ पे कोई एक सेंट्रल संस्था नहीं है, सेंट्रल कोई इंसान नहीं है जो कि आपकी करेंसी को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि हर एक करेंसी, हर एक ट्रांजेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एक ब्लॉक की मदद से। इसीलिए यहाँ पे इस करेंसी को हैक करना या इस करेंसी को चुराना डिफिकल्ट है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि वन ऑफ द सिक्योर्ड करेंसी है। ठीक है, तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं सिक्योर है, सिक्योर है, बार बार मैं ही बोल रहा हूँ सिक्योर है। क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देने वाला हूँ। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। पूरा वीडियो को देखिए कंप्लीट तक। ठीक है, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम बैंक के अंदर पैसा रखते हैं एंड उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेते हैं बैंक से। एंड वो बैंक जो है हमारे पैसे का इस्तेमाल करता है अपना इंटरेस्ट कमाने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो सुरक्षित नहीं है। आप लोग इससे क्या बात कर रहे हो, बैंक में पैसा रखे सुरक्षित तो है। हम बैंक में पैसा रखे हैं, हमारे पास लॉकर है, हर चीज में पैसा मेरा सेफ है। एग्जाम्पल लेते हैं यस बैंक का या बाकी जितने भी बैंक हैं, ये सब क्या है, आज की डेट में हमारा ही पैसा हमें खुद इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब कि पैसा हमारा है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं या सिक्योर नहीं है, बैंक पैसा लेकर भाग जाते हैं, बैंक डूब जाती है। तो ये सब क्या है, ये प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज कनेक्शन का। इस डिसएडवांटेज को दूर किया किसने? डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ने। वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कौन सा है? ये क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क है। ये क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क है, ये क्या करता है कि सभी को ब्लॉक्स में बांट देता है। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन सब आपस में ब्लॉक्स की तरह जुड़े रहेंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, आपको लिखा भी हुआ है क्या कि सारे क्रिप्टो करेंसी आपके जो है वो ब्लॉक्स की तरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके और आगे बात करें तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहा होगा। एक डायग्राम में क्या बताया हुआ है कि आप सेंट्रलाइज कनेक्शन कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल से बहुत सारे लाइंस निकले हैं एंड उन हर एक लाइंस के ऊपर एक सर्कल मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि बताना चाह रहा है कि ये जो आपका बीच बड़ा सर्कल है एक सेंटर है, और इस सेंटर के ऊपर या बोल सकते हो ये बीच में जो भी, एकदम आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि इस बीच में जो भी लगे हुए हैं सेंटर सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे सारा डेटा स्टोर किया जा रहा है। जितना भी डेटा है बीच में सेंटर में स्टोर कर रहा है। जहाँ पे करेंसी हो या कोई भी डेटा हो एक सेंटर में स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके के नेटवर्क को बोलते हैं सेंट्रलाइज कनेक्शन, सेंट्रलाइज नेटवर्क, जहाँ पे आपका सारा का सारा डेटा, देखो आपका करेंसी जो आप बैंक में पैसा रखे हुए हो एक तरीके से वो नंबर है देखा जाए तो, क्योंकि कैश तो आपके पास है नहीं। आप जब एटीएम से विड्रॉ करोगे तो आपके पास कैश आएगा, तो आपके अकाउंट में डिस्प्ले कर रहा है कि हाँ भाई मेरे फोन पे में 50 लाख रुपए है, आपके फोन पे में 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है। तो क्या एक नंबर है सिर्फ। तो वो जितना भी डेटा है वो सेंटर में स्टोर किया गया है। तो अभी जो सेंट्रलाइज कनेक्शन है, अगर बीच का सेंट्रलाइज कनेक्शन अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एक तरीके से जितने भी आसपास के कनेक्टेड नेटवर्क्स थे या जितने भी आसपास के लोग कनेक्टेड थे इस सेंट्रलाइज कनेक्शन से, वो सारे डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलाया है एंड उस बैंक में आपने रखे मान के चलो 5 लाख रुपए, तो कल के डेट में अगर वो बैंक बंद हो जाता है तो आपके 5 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे, डूब गए पैसे। लेकिन वही जो दूसरा एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइज
का, उसमें क्या है कि हर एक जो नेटवर्क है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ब्लॉक की तरह कनेक्टेड है। इससे क्या है कि अगर हर एक अगर आपस में कनेक्टेड है तो बीच में कोई भी डिस्टर्ब अगर नहीं कर सकता, मतलब बीच का कोई भी अगर ट्रांजेक्शन गायब होगा तो उसको गायब करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उसको हर एक सिस्टम को हैक करना पड़ेगा। इसको ऐसे मान चलो कि बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है आसान लैंग्वेज में। अगर आपको किसी एक, जैसे ए बी सी 3 सिस्टम है, तो अगर आपको सी को अगर हैक करना है, सी के अगर सिस्टम से पैसा निकालना है तो आपको ए को भी हैक करना पड़ेगा, बी को भी हैक करना पड़ेगा, तब जाकर आप सी को हैक करोगे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सिस्टम्स को तो हैक कर नहीं सकते, कोई भी हैकर इतना तो होगा नहीं कि भाई सभी ब्लॉक्स को हैक करें, सभी ट्रांजेक्शन को हैक करके आप तक पहुंचे। इसीलिए डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जो ज्यादा सिक्योर माना जाता है, और यही डिसेंट्रलाइज नेटवर्क आपका इस्तेमाल करता है क्रिप्टो करेंसी के लिए। ठीक है, अभी जो आपका क्रिप्टो करेंसी है ये बेसिकली वर्क करता है ब्लॉकचेन के ऊपर। जो आपका डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है कंप्लीटली काम करता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन है उन सभी ट्रांजेक्शन को हम एक ब्लॉक्स के रूप में दिखाते हैं। आज की डेट में बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो सारे ट्रांजेक्शन आपके उसी बैंक के अंदर रहते हैं। अगर आप एसबीआई में ट्रांजेक्शन करो तो सारे ट्रांजेक्शन एसबीआई में दिखेंगे आपके। अगर येस बैंक से ट्रांजेक्शन करो तो सभी ट्रांजेक्शन येस बैंक में दिखेंगे। अगर आप एचडीएफसी से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सारे ट्रांजेक्शन एचडीएफसी बैंक के ही दिखेंगे। लेकिन अगर आप उन सभी ट्रांजेक्शन को ब्लॉक्स में इस्तेमाल करते हो, मतलब कि अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो क्या होगा कि आपके एक ट्रांजेक्शन की कॉपीज मल्टीपल डिवाइसेस में मल्टीपल ब्लॉक्स में स्टोर कर दी जाएगी। आप बोल सकते हो कि मल्टीपल एक ब्लॉक का सीरीज चलता आ रहा है और उस आपका जो नया ट्रांजेक्शन होगा वो नया ब्लॉक बन जाएगा। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे बोर्ड पे एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, वह पहले ब्लॉक में क्या है, हर एक ब्लॉक में 3 आपके फेज रहते हैं, एक प्रीवियस ब्लॉक का, एक ट्रांजेक्शन का और एक प्रूफ ऑफ वर्क का, कि भाई क्या काम यहाँ पे किया गया है। ब्लॉकचेन के अंदर कभी भी ये बताया नहीं जाता है कि अमाउंट ट्रांसफर किया गया है, कोई करेंसी ट्रांसफर किया गया है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ इतना बताता है कि हाँ कोई चीज ट्रांसफर की गई है, और वो यहाँ पे आता है प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर कि हाँ ये चीज ट्रांसफर किया गया, पर एग्जैक्टली वो है क्या इसमें आइडिया नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि सारा सारा कोडेड रहता है हैश के अंदर। ठीक है, ऊपर में जो लिखा है प्रीवियस हैश मतलब क्या होता है कि इस ब्लॉक से पहले जो ब्लॉक था उसका जो एड्रेस है वो इसने शो करके रखा है, भाई ये ब्लॉक कहाँ पर है, ताकि वो आपस में जुड़ा रहे। ठीक है, और बीच में क्या है ट्रांजेक्शन, कि ट्रांजेक्शन कब हुआ, कितने बजे हुआ, कि क्या ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ, बीच में रहेगा पूरा चीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ ऑफ वर्क, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SHA-256 करके, ये क्या है, इसका एड्रेस है, मतलब कि ये इस ब्लॉक का खुद का एड्रेस है। तो जो नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक होगा वो क्या करेगा, इस एड्रेस को स्टोर करेगा, या बोल सकते हो इस हैश को स्टोर कर लेगा ये। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप जब भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आज के डेट में पासवर्ड सेट करते हो तो सारे पासवर्ड्स क्या होते हैं, हैश कोड में कन्वर्ट होते हैं, ताकि कोई भी उस हैश कोड को इजीली हैक न कर सके, वापस से पासवर्ड को वापस न ला सके। मतलब कि अगर एक बार कोई नया ब्लॉक बन चुका है तो उसे बैक आने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप आगे बढ़ते रहोगे, बैक आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन सपोज कीजिए कि किया और वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो आपने वो ट्रांजेक्शन किया, इसके लिए एक ब्लॉक तो जनरेट हो गया, पर क्योंकि वो ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है तो इसके लिए अभी ब्लॉक रिमूव नहीं होगा। अब अगर आप नया ट्रांजेक्शन जब भी करोगे तो क्या होगा, एक ब्लॉक और बन जाएगा, मतलब इसके बाद एक ब्लॉक और क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ब्लॉकचेन काम करता है, मतलब ब्लॉक्स के ऊपर पूरा कम्प्लीटली यहाँ वर्क होता है देखा जाए तो। उसके बाद अगर इसके बात करें कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज का, जैसे मैंने बताया आपको कि क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आता है। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन एक के बाद एक ब्लॉक्स के अंदर चलते रहते हैं, इसलिए इसको वन ऑफ द सिक्योर कनेक्शन बोला जाता है। अगर बात करें हम इसका डिसएडवांटेज का, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि ये सेमी एनोनिमस है। सेमी एनोनिमस मतलब कि यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन के बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ पे किसने ट्रांजेक्शन किया, कौन ट्रांजेक्शन करने वाला है, ट्रांजेक्शन किस चीज के लिए हुआ, पैसा भेजा गया है, कोई फाइल भेजा गया है, इसमें कुछ आइडिया लगता नहीं है। यही रीजन है कि इंडिया और बाकी कंट्रीज इस क्रिप्टो करेंसी को या फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं बिटकॉइन को मैंने बैन करते हैं। क्यों बैन करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई आइडिया लगता नहीं है कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन किया गया, जो पैसे भेजे गए हैं वो कितने पैसे भेजे गए, कितने रुपए भेजे गए। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन बनता है, जो मैंने आपको यहाँ ब्लॉक दिखाया, इस ब्लॉक के ट्रांजेक्शन में क्या दिखाता है कि सिर्फ एक फाइल भेजी गई है, वो फाइल 2 MB का फाइल है, 10 MB का फाइल है, डजंट मैटर, एक फाइल भेजा गया और वो फाइल के अंदर अमाउंट है, कोई पीडीएफ फाइल है, एक्सेल का फाइल है, कोई फोटो है, नो आइडिया, किसी को आइडिया नहीं है ये फाइल किस चीज का फाइल है। इसीलिए यही रीजन है कि मोस्टली कंट्रीज इस क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज आपने सुना, एडवांटेज क्या है, सिक्योर है, सुरक्षित है, आपका यहाँ पे इजीली कोई पैसा लेके भागेगा नहीं, क्योंकि सेंट्रलाइज कनेक्शन में, सेंट्रलाइज नेटवर्क में बहुत जल्दी होता है, बहुत ज्यादा होता है सेंट्रलाइज में, कि भाई पैसा अगर एक बैंक को दे दिया आपने तो पैसा सिक्योर नहीं, सुरक्षित नहीं, मेरे हिसाब से तो सुरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, देखिए हर चीज के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। ठीक,
बैंक के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। अगर आप देखो इंटरनेट पे सर्च करो कि मुझे क्रिप्टो करेंसी खरीदना है या इन्वेस्ट करना है इसमें, तो आपको बहुत सारे चीज मिलेंगे, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मिलेंगी, जैसे बिटकॉइन हो गया आपका, फिर ट्रॉन हो गए, बिटकॉइन कैश हो गया, बिटकॉइन गोल्ड हो गए, ठीक है, इथेरियम हो गया, बहुत सारे आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मिलेंगे, बहुत 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 सारे, ठीक है। हाँ, अब आप पूछोगे सर बिटकॉइन का दाम तो इतना बढ़ते जा रहा है, 48 लाख, 45 लाख, 50 लाख हो गया, तो हमारे पास इतने रुपए है नहीं, हम कैसे इन्वेस्ट करें? डजंट मैटर, आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपए भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप पूछोगे सर आपने सब कुछ बता दिया कि कैसे काम करना है, कैसे क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कहाँ सिक्योर है, कहाँ अनसिक्योर है, एंड कितने तरीके के हैं, कैसे, सब कुछ एक एक चीज मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आता है कि कहाँ से खरीदे इस चीज को। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि जेपे हो गया, एंड कॉइन सिक्योर हो गया, बीटीसी एक्स इंडिया हो गया, बहुत सारे यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इस क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो, ठीक है। तो आप अगर यूट्यूब पे भी जाओगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया, किसी ने जेपे के बारे में बताया, किसी ने कॉइन डीसी के बारे में बताया है, ठीक है, किसी ने वजीरेक्स के बारे में बता के रखा है, बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म है आप, ठीक है। मैं मेनली इस्तेमाल करता हूँ जेपे को, क्योंकि वो यहाँ पे इजीली बहुत सेफ भी है, ऐसा नहीं कि सेफ नहीं है, मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूँ, और इससे मैंने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी खरीदी भी है, बिटकॉइन भी खरीदा हुआ है, ट्रॉन भी खरीदा हुआ है, एंड ट्रेड भी किया हुआ है, यकीन मानो सेफ है। तो आप इस जेपे का इस्तेमाल कर सकते हो, जेपे का हेल्प से आप इजीली कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, ठीक है। अब अब बोलो तो मैं जेपे का जो, क्योंकि कोई रेफरल नहीं है, आपने कोई रेफरल नहीं जा रहा है, तो आप खुद से भी गूगल पे जा करके आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए जेपे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको उसमें भी दिक्कत लग रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप लिंक से भी डाउनलोड कर लेना। इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, आप लोग का जो भी फायदा होगा होगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपसे सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूँ कि हाँ आप इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। इसका आप वेब से भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास लैपटॉप है आप लैपटॉप से भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको, क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए, क्रिप्टो करेंसी सेल करने के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो चाहे iOS यूजर हो, तो उन दोनों के केस में भी आप जेटपे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करता है ना, एंड आपको किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करना है पूरा चीज, ठीक है।